नमस्कार दोस्तों। डी जी के ब्रेन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम एक ऐसे गहरे और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो न केवल हमारे जीवन का हिस्सा है बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। यह विषय है कर्म और उनके फल, जिसे संक्षेप में यूं कहा जा सकता है, कर्मों का फल भोगना जरूर पड़ता है। हम अक्सर जीवन में ऐसा अनुभव करते हैं कि जो भी हम करते हैं उसका कुछ न कुछ प्रभाव हमें जरूर देखने को मिलता है। अगर हम अपने चारों ओर देखें तो यह सच्चाई हमें हर जगह दिखाई देती है। प्रकृति, समाज और हमारे व्यक्तिगत जीवन में यह सिद्धांत हमेशा काम करता है। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। यह केवल एक कहावत नहीं बल्कि एक शाश्वत सत्य है। कर्म केवल हमारी बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं है, यह हमारे विचारों, शब्दों और नियत का भी हिस्सा है। अगर आपके विचार सकारात्मक हैं, आपके शब्द मधुर हैं और आपकी नियत सच्ची है, तो आपके कर्म भी सकारात्मक और शुभ होंगे। इसके विपरीत, अगर आपके विचार नकारात्मक हैं और आपकी नियत दूसरों को नुकसान पहुंचाने की है, तो ऐसे कर्म बुरे परिणाम लाते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम है। किसी को जीवन में सुख मिलता है, किसी को दुख, किसी के पास धन दौलत है तो कोई गरीबी से जूझ रहा है। इन सब के पीछे हमारे अपने कर्म जिम्मेदार हैं। यह जीवन हमें यह सीखने का अवसर देता है कि हम अपने कर्मों को कैसे सुधारें और उन्हें सही दिशा में मोड़ें। आपने देखा होगा कि अगर आप किसी की मदद करते हैं तो एक न एक दिन आपको भी मदद मिलती है। यदि आप किसी के साथ अन्याय करते हैं तो वही अन्याय किसी और रूप में आपके सामने आता है। यही कारण है कि हमें अपने कर्मों को समझदारी और ईमानदारी से करने की आवश्यकता है। कर्म 3 स्तरों पर काम करता है: विचार, शब्द, कार्य। हमारे विचार हमारी सबसे पहली क्रिया होते हैं। जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हमारी आदतें बनती हैं और वही हमारे भविष्य को आकार देती हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो हमारा दृष्टिकोण और व्यवहार भी सकारात्मक होगा। यदि हम दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं तो वह नकारात्मकता हमारे जीवन में वापस आ सकती है। हमारे बोले गए शब्द भी कर्म का हिस्सा होते हैं। एक बार बोले गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते और उनका असर गहरा होता है। अगर हमारे शब्द दूसरों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं तो यह एक अच्छा कर्म माना जाएगा। वहीं कटु वचन या झूठ बोलना नकारात्मक कर्म बन जाते हैं। हमारे कार्य सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले कर्म होते हैं। यदि हम दूसरों की मदद करते हैं, दान करते हैं और ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो यह सकारात्मक कर्म होते हैं। वहीं दूसरों को धोखा देना, आलसी होना या किसी का नुकसान करना बुरे कर्म माने जाते हैं। अगर हम सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करते हैं तो हमें लंबे समय में सफलता और शांति प्राप्त होती है। अच्छे कर्म जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं और हमारा आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। यदि आप दूसरों की मदद करते हैं तो लोग आपको मुश्किल समय में याद रखेंगे। बुरे कर्म कभी भी हमें सुखद परिणाम नहीं देते। वे हमें आत्मग्लानि, तनाव और रिश्तों में कड़वाहट की ओर ले जाते हैं। यदि आप धोखा देते हैं तो एक दिन आपको भी उसी तरह की धोखाधड़ी का सामना करना पड़ सकता है। प्रकृति के नियमों के अनुसार हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जैसे अगर आप एक बीज बोते हैं तो समय आने पर आपको उसी का फल मिलता है। इसी प्रकार आपके कर्मों का फल भी आपको किसी न किसी रूप में लौटकर जरूर आता है। हमारे कर्म न केवल हमें बल्कि हमारे परिवार, दोस्तों और समाज को भी प्रभावित करते हैं। अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो समाज में हमारी छवि एक अच्छे व्यक्ति की बनेगी। लेकिन अगर हमारे कर्म बुरे होंगे तो लोग हमसे दूरी बनाने लगेंगे। आध्यात्मिक रूप से माना जाता है कि कर्म हमें जन्मों तक प्रभावित करते हैं। जो कर्म हम इस जन्म में करते हैं उनका फल हमें अगले जन्मों में भी भोगना पड़ सकता है। अगर हम सकारात्मक और शुभ कर्म करेंगे तो हमारा जीवन फलदायक और सुखद होगा। लेकिन अगर हम नकारात्मक कर्म करेंगे तो उनके परिणाम भी वैसे ही होंगे। इसीलिए हमेशा सोच समझकर कर्म करें। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में धर्मसेन नाम का राजा राज करता था। राजा बहुत शक्तिशाली था और अपने राज्य का खूब ध्यान रखता था। लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी। वह घमंडी और क्रूर था। वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता और प्रजा पर अत्याचार करता। प्रजा उससे डरती थी लेकिन मन ही मन उसे कोसती थी। राजा धर्मसेन को गरीब लोगों की तकलीफों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह उनसे भारी कर वसूलता और छोटी छोटी गलतियों पर कठोर दंड देता। एक बार एक किसान जिसका नाम माधव था राजा के पास मदद मांगने गया।
माधव की फसल सूखे की वजह से खराब हो गई थी और उसके पास कर चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरी हालत खराब है, इस बार मुझे माफ कर दें। अगले साल मैं आपका कर 2 गुना चुका दूंगा। लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी और उसे जेल में डालने का आदेश दे दिया। माधव ने दुखी होकर कहा, राजन, यह मत भूलिए कि ऊपर वाला सब देख रहा है। आपके कर्मों का फल एक दिन आपको भी मिलेगा। राजा ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। समय बीतता गया। राजा की निर्दयता और घमंड बढ़ता गया। लेकिन धीरे धीरे उसकी सेना में बगावत होने लगी। उसके मंत्री भी उससे नाखुश थे। एक दिन पड़ोसी राज्य ने उसके राज्य पर हमला कर दिया। राजा की सेना कमजोर थी और मंत्री उसकी मदद करने के बजाय दुश्मन का साथ देने लगे। राजा धर्मसेन युद्ध हार गया और उसे अपना राज्य छोड़कर जंगल में भागना पड़ा। अब वह अकेला, निर्धन और भूखा प्यासा था। उसकी हालत उसी किसान माधव जैसी हो गई थी जिसे उसने जेल में डाला था। भागते भागते राजा धर्मसेन उसी गांव में पहुंचा जहां माधव रहता था। राजा की हालत इतनी खराब थी कि उसे पहचान पाना मुश्किल था। वह भूखा और थका हुआ था, इसलिए मदद मांगने एक घर में गया। संयोग से वह घर माधव का था। माधव ने उसे पहचान लिया लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने राजा को पानी पिलाया, खाना खिलाया और आराम करने दिया। राजा ने माधव को धन्यवाद दिया और कहा, आप जैसे दयालु व्यक्ति को भगवान हमेशा खुश रखे। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। तब माधव ने कहा, महाराज, क्या आप मुझे पहचानते हैं? मैं वही किसान हूं जिसे आपने सालों पहले जेल में डाला था। उस दिन मैंने कहा था कि ऊपर वाला सब देखता है और हर किसी को उसके कर्मों का फल मिलता है। आज आप उसी कर्म के फल को भोग रहे हैं। राजा धर्मसेन यह सुनकर शर्मिंदा हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माधव, तुम सही कहते हो। मैंने जीवन भर अन्याय और क्रूरता की, लेकिन तुमने मुझ पर दया दिखाई जबकि मैं इसके लायक नहीं था। अब मैं अपने जीवन को सुधारूंगा और अच्छे कर्म करूंगा। इसके बाद राजा ने माधव से माफी मांगी और अपनी गलती स्वीकार की। जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें वापस मिलता है। अच्छे कर्म हमेशा दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं और बुरे कर्म विनाश का कारण। हमें अपने जीवन में दया, ईमानदारी और परोपकार को महत्व देना चाहिए। कर्मों का फल भोगना हर किसी के लिए अनिवार्य है, इसलिए हमेशा सोच समझकर और सही नियत से कर्म करें। यही जीवन को सुखमय और शांतिपूर्ण बनाएगा। कर्मों का सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। ये जीवन हमें मौका देता है अपने पुराने बुरे कर्मों को सुधारने और नए अच्छे कर्म करने का। याद रखें, कर्मों का फल भोगने से कोई नहीं बच सकता।